दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे, यकीन है हमें। देखिए आज हम लोगों को पढ़ना है कि हम वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालें, विकर्ण मालूम हो या भुजा मालूम हो। तो देखिए वर्ग जो होता है ना, वर्ग इस प्रकार से क्या होता है, वर्ग इस प्रकार से बनता है। आप लोग को आसानी से समझ में आएगा। आप लोग इसको देखिएगा, एक बार में नहीं समझ, दोबारा देखिएगा और समझ में आएगा। क्योंकि वर्ग में ई हो गया आपका, क्या हो गया, भुजा हो गया, क्या हो गया, साइड हो गया। इसको बोलेंगे साइड। साइड मीन्स भुजा होता है, क्या होता है, भुजा होता है। वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कैसे निकाले, कैसे निकाले, निकाले। क्लास नंबर कितना है, क्लास नंबर हो गया 2। आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालें, इसके पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं, लेकिन इस बताना है वर्ग का क्षेत्रफल हम कैसे निकालें अगर विकर्ण मालूम हो, भुजा मालूम हो। तो एक में कहेंगे हम वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, क्या होता है, भुजा के स्क्वायर। क्या होता है, भुजा के स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद वर्ग का विकर्ण अगर मालूम होगा तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। विकर्ण मालूम होगा या नहीं, ई वाला मालूम होगा तो डायरेक्ट हम कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे। तो विकर्ण मालूम होगा तो क्या होता है सूत्र, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, विकर्ण मालूम होगा तो यानी वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल अगर विकर्ण में क्या हो मालूम हो तो कैसे निकालेंगे, 1/2 विकर्ण के होल स्क्वायर। विकर्ण के होल स्क्वायर हो जाएगा, विकर्ण के होल स्क्वायर होगा। देखिए अब वर्ग का विकर्ण कैसे निकालें हम। वर्ग का विकर्ण बराबर होता है वर्ग, वर्ग का विकर्ण। दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा, हमें यकीन है। अगर समझ में आ रहा होगा तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। और हम कह रहे हैं ना, आप लोग को आसानी से समझ में आएगा। और इस जितना भी वीडियो हम बनाएंगे आप लोग को समझ में आएगा। और आप लोग लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। देखिए वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 गुना भुजा। √2 गुना क्या होता है, भुजा। यानी भुजा को बोलते हैं, ए को बोलते हैं साइड। क्या बोलते हैं, साइड में इसका होता है, भुजा होता है, साइड बोलते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न से, क्वेश्चन से कैसे वर्ग का अगर भुजा मालूम हो तो क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे आसानी से, आप लोग देखिए। यानी किसी वर्ग की एक भुजा, एक भुजा 6 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। देखिए दोस्तों वर्ग का क्या है, भुजा है। भुजा कितना है, भुजा है 6 मीटर है। तो वर्ग का सूत्र हम बताएं आप लोग को, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र हम बताएं। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा के स्क्वायर, यानी साइड के स्क्वायर। भुजा के स्क्वायर हो जाता है। तो भुजा कितना दिया है, 6 दिया है, तो 6 के क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। 6 के स्क्वायर हो जाएगा तो 6 गुना 6, 6 36 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आप कहिएगा मीटर कहाँ से आया, यहाँ मीटर रहेगा और यहाँ भी मीटर, 1 मीटर, यहाँ एगो, यहाँ मीटर, एगो यहाँ मीटर, एक पावर 1 है, इसका पावर 1 है। गुना में क्या होता है, पावर जुट जाता है। गुना में क्या होता है, पावर जुटता है। घातांक करने में हम लोग पढ़े हैं, गुना में क्या होता है, पावर जुट जाता है। देखिए दोस्तों आप लोग को समझ में जरूर आया होगा, और आया है तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्या होता है, उससे मोटिवेशन मिलता है और उससे वीडियो बनाने का क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। देखिए दोस्तों अब क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल हम निकाल लिए, क्या है, भुजा मालूम है। तो अगर विकर्ण मालूम होगा तो कैसे हम क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर विकर्ण मालूम होगा तो कैसे हम क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हो गया 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। देखिए किसी वर्ग का विकर्ण,
वर्ग का विकर्ण, यानी कहते हैं विकर्ण किसको कहते हैं, विकर्ण इसको कहते हैं, जो बीचों बीच क्या किया है, इसको डिवाइड किया है, उसी को क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। ये क्या हो गया, ये भुजा हो गया, ये क्या हो गया, भुजा हो गया, ये हो गया आपका भुजा हो गया, ये वाला विकर्ण हो गया। देखिए दोस्तों, विकर्ण हम कैसे निकाल लेते हैं, तो विकर्ण बराबर 8 मीटर है, 8 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, क्षेत्रफल हम क्या लिख दिए हैं, शॉर्टकट लिख दिए हैं, क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल क्या करना है, ज्ञात करना है, यानी प्राप्त करना है। देखिए दोस्तों, कहने का मतलब है, अब हो गया वर्ग का विकर्ण। विकर्ण बराबर कितना दिया है, विकर्ण दिया है आपका 8 मीटर दिया है। कितना दिया है, 8 मीटर दिया है। देखिए यहाँ क्वेश्चन में कितना दिया है, 8 मीटर दिया है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा, आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखिए और समझ में ज़रूर आएगा, और आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना, जिससे मोटिवेशन मिलता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल अगर क्या मालूम हो, विकर्ण मालूम हो, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 विकर्ण के होल स्क्वायर। क्या होता है, विकर्ण के होल स्क्वायर, यानी स्क्वायर बोलते हैं। तो 1/2 विकर्ण कितना है, 8 है, 8, तो 8 के होल स्क्वायर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 8 मीटर यहाँ लिखिए, मीटर के होल स्क्वायर, तो 1/2 कितना हो जाएगा, 8 मीटर गुना 8 मीटर। तो ये 2 से 2 चौके 8, 4 बार में कट जाएगा, तो 4 मीटर गुना कितना हो जाएगा, 4 मीटर, तो 4 चौका 16 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर विकर्ण मालूम होगा तो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकाले, इस सूत्र पर निकाले, 1/2 विकर्ण के स्क्वायर। हमको पूरा यकीन है कि आप लोग को समझ में आया है, और आया है तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, जिससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। देखिए दोस्तों, अब वर्ग का परिमाप, वर्ग का विकर्ण कैसे निकाले, वर्ग का विकर्ण कैसे निकाले, अगर क्षेत्रफल क्या हो मालूम हो तो। वर्ग का विकर्ण कैसे निकाले, तो वर्ग का विकर्ण होता है किसी वर्ग की एक भुजा, किसी वर्ग की एक भुजा कितना है, 6 मीटर है, तो उसका क्या निकालना है, विकर्ण निकाले, विकर्ण ज्ञात करे। विकर्ण क्या करना है, ज्ञात करना है, विकर्ण ज्ञात करे। देखिए दोस्तों, वर्ग की भुजा कितना है, भुजा दिया है आपका 6 मीटर, 6 मीटर दिया है ना, तब उसका क्या निकालना है, विकर्ण। तब वर्ग का विकर्ण का सूत्र होता है, वर्ग का विकर्ण, विकर्ण होता है √2 गुना भुजा। √2 गुना कितना होता है, भुजा। तो देखिए विकर्ण अथी क्या दिया है, भुजा दिया है, एक भुजा कितना दिया है, 6 दिया है, तो √2 गुना 6 हो जाएगा, तो यानी 6√2 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 6√2 हो जाएगा। विकर्ण कितना हो गया, 6√2 हो गया। देखिए दोस्तों, आप लोगों को समझ में आया होगा जरूर। देखिए मैथ को बनाने के लिए सूत्र को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर सूत्र याद है ना, तो आसानी से मैथ बन जाता है, उसमें कोई परेशानी नहीं होती है और बन जाता है। लेकिन आप लोग को हम यही कहेंगे कि आप मैथ को बनाने के लिए कृपया सूत्र ज़्यादा से ज़्यादा याद करें, और हम जो भी सूत्र लिखा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप लोग इसको याद कर लेते हैं ना, तो कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यह हम बहुत अनुभव के साथ कर रहे हैं। देखिए, अब वर्ग का परिमाप कैसे निकाले हम, वर्ग का परिमाप, ये हो गया आपका, क्या हो गया, वर्ग हो गया, वर्ग। अब परिमाप कैसे निकाले, ये जो है ना, ये भुजा है, इसको भुजा बोलते हैं, ए से इसको सूचित करते हैं, ए से क्या करते हैं, इसको सूचित करते हैं। तो वर्ग का परिमाप हम कैसे निकाले, अगर मान लेते हैं भुजा क्या है, 4 है, 4 होगा भुजा, तो इसका परिमाप, ये सब भुजा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो परिमाप निकालने के किसको क्या करते हैं, सब को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, सबको जोड़ देते हैं ना, तो परिमाप आसानी से निकल जाता है। लेकिन हम सूत्र से बताएंगे, अगर मान लेते हैं इस तरह निकल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन सूत्र से नहीं इस तरह निकल रहा है, तो सूत्र से आप कैसे निकालेंगे, इसको आसानी तरीके से हम बताते रहें, आप लोग आसानी से निकाल लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन है, वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुना ए, 4 गुना यानी भुजा, 4 गुना भुजा। देखिए इसमें एक साइड, एगो साइड है, दूगो साइड है,
तीसरा साइड है और चौथा साइड है। तो यहाँ 4 हो गया, 4। अब भुजा कितना है, एक भुजा दिया रहेगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन दिया 4 गुना भुजा, तो 4 गुना भुजा कितना हो जाएगा 1। तो मान लेते हैं किसी, अब क्वेश्चन से किसी वर्ग की एक भुजा, एक भुजा कितना है 4 मीटर है, तो उसका परिमाप ज्ञात करें। उसका क्या कर ज्ञात करें, परिमाप ज्ञात करें। देखिए वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है, वर्ग का, यहाँ लिखे हैं वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुना ए। तो 4 हो जाएगा, गुना ए कितना है, इसमें भुजा दिया है, ए 4 दिया है, तो 4 हो जाएगा 4 मीटर, यानी 4 चौका 16 मीटर हो जाएगा। वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा 16 मीटर होगा। यहाँ देखिए वर्ग का एक भुजा है 4 मीटर, तो ये भी 4 मीटर हो जाएगा, और ये भी 4 मीटर हो जाएगा, और ये भी 4 मीटर हो जाएगा। तो इसको सब बोले हैं उस समय आपको बताए हैं कि सबको जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, वर्ग का परिमाप निकल जाएगा। तो 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16, आसानी से परिमाप निकल गया। आसानी से क्या निकल गया, परिमाप निकल गया। आप लोगों को समझ में आया होगा, हमें यकीन है। और समझ में आया है तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, कि उससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। देखिए अब हम कैसे निकालें कमरे की 4 दीवारी का क्षेत्रफल। ये क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में बहुत फंसाता है, इसको आप लोग अच्छा से देखिए। कमरे के 4 दीवारी का क्षेत्रफल हम कैसे निकालें, इसका सूत्र लिख रहे हैं। देखिए कमरे, क्या हो गया, सूत्र हो गया कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 गुना 2 इंटू, यानी इसको गुना बोलते हैं, 2 इंटू क्या होता है लंबाई प्लस चौड़ाई गुना क्या होता है ऊंचाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई। अगर कमरा हो गया है, कमरा मान लेते हैं, इसको हम कल्पना करके बना रहे हैं, कमरा हो गया, ये इसका क्या हो गया, ये कमरा हो गया, इसमें ये गेट हो गया, ठीक है। तो इसका लंबाई कितना है, लंबाई हो गया आपका मान लेते हैं 4 मीटर, ठीक है ना। और चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई आपका मान लेते हैं 6 मीटर। लंबाई हो जाएगा 14 मीटर, चौड़ाई हो जाएगा 6 मीटर। ऊंचाई मान लेते हैं इसको कितना, ऊंचाई मान लेते हैं 8 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, उसको आज हम लोग क्या करना है, बनाना है। देखिए क्वेश्चन से आप लोग को आसानी से समझ में आएगा। आप लोग देखिए, इसको लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। किसी कमरे की 4 दीवारों की लंबाई, देखिए शॉर्टकट लिख रहे हैं, लंबाई 20 मीटर है, 20 मीटर है, तथा उसका चौड़ाई कितना है 14 मीटर है। देखिए दोस्तों, लंबाई से कभी वो चौड़ाई क्या होता है, कम होता है। लंबाई से क्या होता है, कभी चौड़ाई कम होता है, ठीक है ना। लंबाई कितना हो जाता है 20 मीटर, और चौड़ाई कितना हो जाएगा 14 मीटर है, तथा उसका ऊंचाई कितना है, ऊंचाई हो गया आपका 16 मीटर है। तो उसका क्या, यानी उसका क्षेत्रफल ज्ञात करे। क्वेश्चन इसी प्रकार से रहता है, क्वेश्चन क्या देगा, इसी प्रकार से देगा, ठीक है। और कन्फ्यूजन में क्या हो जाता है, गलती हो जाता है। लेकिन कितना लंबाई कितना दिया है स्पष्ट देखिए, लंबाई इसमें दिया है 20 मीटर। लंबाई कितना दिया है, लंबाई दिया है, शॉर्टकट लिख रहे हैं, लंबाई 20 मीटर दिया है,
और चौड़ाई कितना दिया है, चौड़ाई भी शॉर्टकट लिख रहा है, चौड़ाई दिया है आपका 14 मीटर। और ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई दिया है आपका कितना 16 मीटर। तो सूत्र लिखे हैं यहाँ, हम सूत्र लिखे हैं कमरे की 4 दीवारी का क्षेत्रफल, दीवारों का क्षेत्रफल। तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई लिखे हैं। इस सूत्र को यहाँ लिखिए, कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल, शॉर्टकट लिख दिया क्षेत्रफल। देखिए दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए मैथ का सूत्र याद करना बहुत ज़रूरी है। ट्रिकली बनाइए या किसी भी तरह बनाइए, अगर याद रहेगा तो जल्दी बन जाता है, कम समय लगता है। नहीं याद रहेगा तो बहुत टाइम लगता है और भारी लगता है। लेकिन आप लोग सूत्र जितना हम लिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, हम एक एक इस टॉपिक को हम क्या कर रहे हैं, चुन चुन कर बता रहे हैं, जिससे क्या होगा आप लोगों को एग्जाम में कभी परेशानी नहीं। किसी भी एग्जाम के लिए, स्टेट के लिए, कोई भी एग्जाम हो, जनरल कंपटीशन, इस सब में क्या होता है, क्वेश्चन पूछता है। ये जो है ना, कमरे के 4 दीवारी के क्षेत्रफल, अक्सर ही गलती हो जाता है, लेकिन इस सूत्र से याद कर लेंगे तो कभी गलती नहीं होगा। तो वो क्या होगा, देखिए 2 इंटू लंबाई को एल से सूचित करते हैं, लंबाई प्लस चौड़ाई बी से गुना ऊंचाई। एल से लंबाई, बी से चौड़ाई और ए से ऊंचाई। हाइट होता है लेंथ, बेस और हाइट। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो 2 इंटू लंबाई कितना दिया है, 20 दिया है, और चौड़ाई कितना दिया है आपका 14 दिया है, ऊंचाई कितना दिया है 16 दिया है। तो 2 इंटू 14, 20 और 14 34, गुना कितना 16। तो 2 गुना 34, 2 गुना 34 गुना 16, तो 34 गुना कितना हो जाता है 68 हो जाता है, गुना 16। अब इसको क्या करना है, गुना कर देना है, आ जाएगा आंसर। ठीक है ना, तो 68 में 16 से गुना करेंगे, 8 से 48 के 8, हाथ में 4, अच्छा से 34 4 40 और यहाँ 68 है। देखिए आप कैलकुलेशन करने आपका, ठीक है ना, तो तेज़ी में क्या होता है, मैथ बनता है, कैलकुलेशन पर निर्भर करता है। 8 हो जाएगा, गुना भाग आप लोग तेज़ी से करते हैं तो जल्दी बनता है, और धीरे धीरे करते हैं तो जल्दी नहीं बन पाता है। यही क्या है, ट्रिकली मैथ की निशानी है। ये 8 हो गया, ये 6 4 10 हो गया, 10 कितना 10 88, इसका आंसर हो जाएगा मीटर स्क्वायर। देखिए क्षेत्रफल कभी मीटर स्क्वायर में निकलता है, ठीक है ना, मीटर स्क्वायर में निकलता है। तो आप लोग को ये समझ में आया होगा, ये समझ में आया तो ज़रूर आप लोग लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। और इसका जो भी पार्ट है, यानी क्षेत्रफल से संबंधित, अगले क्लास में हम क्या करेंगे, बताएंगे और पढ़ाकर डालेंगे। और आप लोग इसको एक बार में नहीं समझ में, दोबारा देखिए और सूत्र को याद कीजिए। क्या होगा, इससे क्या होगा, सूत्र याद हो जाएगा तो आसानी से कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग मन लगा कर पढ़िए। हमें यहीं क्या है, गुंजाइश थी है, क्या है, मन लगा कर पढ़िएगा तो हमको क्या लगेगा, अच्छा लगेगा। ठीक है।